आज का हमारा टॉपिक है संगीत। संगीत क्या है? गायन, वादन, नृत्य तीनों का संगम है संगीत। क्योंकि संगीत के अंतर्गत गायन, वादन और नृत्य ये तीनों कलाएं आपसी परस्पर सहयोग के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। गायन क्या है? जब हम अपने मन के भावों को अपने कंठ के भाव, अपने गले के माध्यम से स्वर, लय और ताल के द्वारा गाकर प्रकट करते हैं तो उसे गायन कहा जाता है। अब वादन क्या है? जब हम संगीत के स्वरों को लय और ताल के साथ किसी वाद्य यंत्र भाव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बजाते हैं तो उसको वादन कहा जाता है। नृत्य क्या होता है? अपने मन के भावों को अंग संचालन और शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से लय और ताल के साथ प्रकट करने को ही नृत्य कहते हैं। अतः गायन, वादन और नृत्य के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति करने को ही संगीत कहा जाता है। तो इस तरह से संगीत की परिभाषा कुछ इस प्रकार बनती है कि जो स्वर, ताल, शुद्ध उच्चारण, हाव भाव और शुद्ध मुद्रा के साथ अभिव्यक्त किया जाए उसे संगीत कहते हैं। इस प्रकार से स्वर, ताल भाव की वादन का पक्ष, शुद्ध उच्चारण भाव की गायन का पक्ष, हाव भाव और शुद्ध मुद्रा भाव की डांस का पक्ष, नृत्य का पक्ष, इन सब को मिलाकर के जो अभिव्यक्त किया जाता है उसी को संगीत कहा जाता है। संगीत शब्द की उत्पत्ति गीत शब्द में संग उपसर्ग लगाकर हुई है। संग प्लस गीत भाव संगीत। संग का अर्थ है अच्छा और गीत का अर्थ है गाना। भाव अच्छे से गाना, भली प्रकार से गाना या उचित ढंग से गाना ही संगीत कहलाता है। तो फिर मन में एक प्रश्न उठता है कि संगीत में गीत तो आ गया लेकिन इसमें वादन और नृत्य कहाँ है? संगीत शब्द में गीत को ही प्राथमिकता क्यों दी गई? तो इसका कारण ये है कि कई संगीतकार गायन को वादन और नृत्य से श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए उत्तम गाने को ही संगीत की संज्ञा दे दी गई। उनकी इस मान्यता के पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो आइए इसके कुछ कारणों और पहलुओं पर विचार कर लेते हैं। पहला है स्थान या स्पेस रिक्वायरमेंट। जैसे नृत्य को दर्शाने के लिए एक नर्तक को खुला स्थान चाहिए होता है या मंच चाहिए होता है, और एक वादक को भी अपना वादन प्रस्तुत करने के लिए और अपने वाद्य यंत्र को स्थापित करने के लिए खुला स्थान चाहिए होता है। परंतु एक गायक एक स्थान पर खड़े होकर या बैठकर आराम से अपना गायन पेश कर सकता है। उसे नृत्य और वादन के कंपैरिजन में इतना स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होता। दूसरे पहलू के अंतर्गत हम साधनों की आवश्यकता पर विचार कर सकते हैं। जैसे एक नर्तक अपने नृत्य के प्रदर्शन के लिए वेशभूषा और रूप सज्जा भाव कॉस्ट्यूम एंड मेकअप के ऊपर आश्रित होता है। इसी तरह से एक वादक अपने वादन के प्रस्तुति हेतु अपने वाद्य यंत्र पर आश्रित होता है, परंतु एक गायक सिर्फ अपने आप पर या अपने गले पर ही आश्रित होता है। तीसरे पहलू के अंतर्गत हम इंद्रियों के प्रयोग को ले सकते हैं। जैसे एक नर्तक अपने नृत्य के प्रस्तुतिकरण हेतु अपने संपूर्ण शरीर का भाव की सभी अंगों का इस्तेमाल करता है। एक नर्तक को अपनी कला में दक्षता दिखाने के लिए अपने संपूर्ण शरीर का प्रयोग करना पड़ता है। उसे अपने अंग संचालन और चेहरे के हाव भाव अभिनय द्वारा प्रकट करने होते हैं, जबकि वादक को अपने वाद्य यंत्र से संबंधित अंगों पर ही विशेष ध्यान देना होता है,
जैसे कि एक मुरली वादक को अपनी उंगलियों का संचालन और मुख द्वारा हवा फूंकने का ही अभ्यास करना होता है। परंतु एक गायक संपूर्ण शरीर या शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा केवल अपने गले पर ही ध्यान केंद्रित रखता है और अपनी आवाज में मधुरता लाने के लिए केवल कंठ साधना पर ही जोर देता है। चौथा पहलू है कला के आस्वादन हेतु इंद्रियों का प्रयोग, या फिर कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडियंस। जैसे नृत्य का आनंद उठाने के लिए अपने कानों के साथ आंखों का प्रयोग अनिवार्य होता है, क्योंकि नृत्य की भाव भंगिमाओं का आनंद उसे देखकर ही उठाया जा सकता है। इसी तरह से वादन का आनंद लेने के लिए भी कानों के साथ अगर आंखों का प्रयोग हो तो आनंद दोगुना हो जाता है, जबकि गायन का आनंद लेने के लिए केवल हमारी कर्ण इंद्रियां ही काफी होती हैं। इसीलिए कई बार आपने श्रोताओं को आंखें बंद करके भी गायन का आनंद लेते हुए जरूर देखा होगा। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू वो ये है कि गायन में साहित्य का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत गायक या रचनाकार अपने मन के भावों को किसी भी भाषा में अपने पसंदीदा शब्दों द्वारा गाकर प्रकट कर सकता है। जबकि वादन में साहित्य का प्रयोग संभव नहीं और नृत्य में भी केवल भाव भंगिमाओं द्वारा ही नृत्यकार अपने भावों को प्रकट करता है। देखा जाए तो उसमें भी सीधे रूप से साहित्य का प्रयोग न होकर गायन का ही आश्रय लिया जाता है। यही कारण है कि गायन, वादन और नृत्य तीनों एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही सुशोभित होते हैं। परंतु आज के समय में गायन, वादन और नृत्य ये तीनों कलाएं स्वतंत्र रूप में स्थापित और विकसित हो चुकी हैं। तीनों का अपना अलग अलग महत्व और अलग अलग स्थान है। जैसे गायक अपने गाने के लिए विख्यात हैं, वैसे ही वादक भी अपने वादन के लिए और नर्तक अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर भी तीनों कलाओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है और यह तीनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। इन तीनों के ही समूह को आधुनिक समय में संगीत कहा जाता है। इस पाठ को विस्तार पूर्वक समझने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।